बैटरीज के बारे में, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का फाइनल टॉपिक रहने वाला है। बैटरीज के बारे में हम जानेंगे कि बैटरी कितने टाइप का होता है और क्या है प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, और क्या एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन हमको किसका याद रखना है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अक्सर क्या होता है कि बैटरीज में जो है हम सारे रिएक्शन को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं और पता ही नहीं चल पाता क्या याद रखना है क्या नहीं रखना। तो आइए सबसे पहले इसको क्लासीफाई कर देते हैं। बैटरीज के क्लासिफिकेशन में हम ये लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ये बैटरी का क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। अब देखो प्राइमरी सेल में भी दो टाइप है, प्राइमरी सेल में दो है और सेकेंडरी में दो है, और एक लास्ट हमारे पास है फ्यूएल सेल। बस ये पांचवा है, ये पांचों हमको बस याद रखना है, यही हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा लेक्लैंके सेल, लेक्लैंके सेल ये याद रखना है। सेकेंड वन इज मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल याद रखना है। लेक्लैंके सेल, मर्क्यूरी सेल, ये दोनों क्या है प्राइमरी बैटरी है, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी की अगर हम बात करें तो इसको मैं थर्ड नंबर दे देता हूँ। और सेकेंडरी बैटरी में हमारे पास एक आ जाता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और नेक्स्ट वन इज निकल कैडमियम सेल, दैट इज NiCd सेल। तो याद रखना प्राइमरी सेल का मतलब लेक्लैंके मर्क्यूरी सेल, सेकेंडरी सेल का मतलब लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम, और पांचवा हमारे पास क्या है फ्यूएल सेल। तो बस यही 5 टाइप के सेल्स को हमको जानना है, और ये 5 टाइप के सेल्स में हमको बताते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहाँ पे क्या एनोड के रूप में यूज होता है, क्या कैथोड के रूप में यूज होता है, वहाँ पे कहाँ पे क्या ब्रिज के सॉल्ट ब्रिज के रूप में यूज होगा, रिएक्शन कैसे याद करना है वो सब वही बताते हैं, और चुटकियों में याद होगा। रिएक्शन लिखना भी सिखा देंगे और वो सब बहुत आसान हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेल को वन बाय वन। प्राइमरी सेल में हमारे पास सबसे पहला टाइप है लेक्लैंके सेल। तो लेक्लैंके सेल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है नहीं। इसमें सबसे पहले एनोड बना होता है जिंक का, कैथोड बना होता है कार्बन का, इसके ऊपर ब्रास कैप होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ करते हैं वो MnO2, ZnCl2, NH4Cl। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेक्लैंके सेल का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि MnO2 जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है, सॉरी मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेक्लैंके सेल का, इसको याद रखना है, और ये सब भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मर्क्यूरी सेल के बारे में। इसका एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, नेट सेल रिएक्शन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मर्क्यूरी सेल को। तो देखिए मर्क्यूरी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इक्वेशन पूरा लिखना, कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, ये सारा कुछ एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आज सिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएगा। देखिए मर्क्यूरी सेल में जो एनोड होता है वो जिंक का बना हुआ होता है, एनोड पे जिंक होता है, कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और मर्क्यूरी भी हम ले सकते हैं HgO और Hg, ये दोनों ही होता है कैथोड के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज़ करते हैं KOH और ZnOH2, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, ये हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करते हैं। अब देखिए हम एनोड और कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखते हैं। आपको याद होगा रेडॉक्स रिएक्शन जब हमने पढ़ा था कि जब यहाँ पे बेसिक मीडियम हो, या देख पा रहे हैं बेस है तो बेसिक मीडियम होगा, तो बेसिक मीडियम जब होता है तो उस टाइम हम रेडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये सिखाते हैं आपको। देखिए एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, एनोड का मतलब ही ऑक्सीडेशन, यानी Zn है, Zn का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा Zn+2। अब यहाँ पे HgO है, HgO में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ये रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, कैथोड में होता है रिडक्शन, रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा Hg। अब देखिए इसका पूरा सेल रिएक्शन लिखना काफ़ी आसान है, बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे, तुरंत समझ में आएगा। ये देखिए जब यहाँ पे बेसिक मीडियम होता है, जब बेसिक मीडियम होता है तो जिधर ऑक्सीजन एक्सेस में हो, देखिए इस साइड ऑक्सीजन एक्सेस में किधर है, इस साइड एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उस साइड हम एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। हम इसको रिड्यूस कर दिए, HgO से Hg बन गया, और इधर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज़्यादा था तो एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अब देखिए अब हम इसको बैलेंस करेंगे किस आयन की सहायता से, OH- आयन की सहायता से। हमारे पास मीडियम कौन सा है, बेसिक, तो अब हम जितना H2O इधर ऐड किया उसका डबल OH- इधर ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका डबल OH- उधर ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि हम इसमें चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो ये तो हमारा न्यूट्रल ही है, इधर ये वैसे ही हमने ऑक्सीजन स्टेट देखा था, तो इधर देखिए इधर चार्ज कुछ भी नहीं है, इधर चार्ज है 2 न्यूट्रल। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके,
2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो ये पूरा पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। और अब ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन ऊपर भी लिख देना है, तो ये एनोडिक रिएक्शन बन जाएगा। Zn है, इसके ऊपर 2OH नेगेटिव लगा देंगे और Zn+2 इधर है, इसके ऊपर हम H2O + 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, बन गया। अब ये हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है और इस तरह से हमारा ये मर्क्यूरी सेल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया कि Zn जो है वो ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे ZnO बनता है। यहाँ ये दोनों ही सिमिलर रिएक्शन, देखो Zn से ZnO बनेगा, यहाँ HgO से Hg बनेगा, ये दोनों एकदम ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इसका हम नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहें, एनोड का रिएक्शन पूछे तो ये लिखना है, कैथोड का रिएक्शन पूछे तो ये पूरा लिखना है। अगर नेट सेल रिएक्शन पूछे तो हम क्या लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, Zn+H2 HgO गिव्स ZnO + Hg, ठीक है, ZnO + Hg, ये हो गया नेट सेल रिएक्शन। अब आप ये पूछेंगे कि हम इतने सारे इन सब को कहाँ भेजिए, तो देखो इनको अगर हम ऐड करते हैं 2OH- + H2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी आने वाला है और इधर भी आने वाला है, तो ये सारा कट के सारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन इतना ही बचने वाला है, Zn + HgO गिव्स ZnO + Hg, ये हमारा नेट सेल रिएक्शन हो गया मर्क्यूरी का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम से पूछा जा चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी सेल को। तो देखिए सेकेंडरी सेल में हम बताया था कि 2 टाइप का सेल हमको डिस्कस करना है, पहला लेड स्टोरेज बैटरी, दूसरा है NiCd सेल या निकल कैडमियम सेल। तो लेड स्टोरेज बैटरी में हमको एनोड कैथोड का दोनों रिएक्शन भी याद रखना है, डिस्चार्जिंग के केस में नेट सेल रिएक्शन क्या होता है वो भी याद रखना है, रिचार्जिंग के केस का रिएक्शन क्या होता है वो भी याद रखना है। देखिए एनोड लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड यूज करते हैं लेड के रूप में, और कैथोड होता है हमारे पास लेड डाइऑक्साइड, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारे पास वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सॉल्यूशन होता है जो कि 38% का होता है, 38% H2SO4 होता है। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मीडियम रहने वाला है सेल रिएक्शन का वो कैसा रहने वाला है, एसिडिक रहने वाला है। अब आइए हम रिएक्शन करवाते हैं। अब हम लेड का रिएक्शन और लेड डाइऑक्साइड दोनों का ही रिएक्शन करवाएंगे सल्फेट आयन से SO4 से, इसका भी रिएक्शन करेंगे SO4 से, ठीक है। तो देखिए अब क्या बनने वाला है, Pb + SO4 इसका रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो हमारे पास बनता है PbSO4 यानी लेड सल्फेट बनता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और उस साइड मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसमें हम चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है इस साइड और उस साइड हमारे पास एक भी चार्ज नहीं है, तो 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो हमारा ये एनोड का रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राइट द एनोडिक रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, तो आपको यही लिख के आना है और डिफाइन कर देना है कि दिस इज रिएक्टिंग विद दिस फॉर्म्स एंड चार्जेस आर बैलेंस, तो इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये एनोड का रिएक्शन है। कैथोड के रिएक्शन की हम बात करते हैं PbO2 + SO4 अब इसमें क्या बनने वाला है, इसमें भी वही प्रोडक्ट बनने वाला है, इसमें भी PbSO4 ही बनने वाला है। तो आप कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो PbO2 SO4 रिएक्शन हुआ, PbSO4 बनी। अब आप देख पा रहे होंगे कि इधर ऑक्सीजन 2 ज़्यादा है, SO4 एज इट इज़ है, Pb एज इट इज़ है, लेकिन 2 ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है। अब ये पढ़े होंगे रेडॉक्स में